प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज का विषय, छू ना सको आसमान तो ना सही, लोगों के दिलों को छूने का आनंद भी आसमान छूने से कम नहीं। कितनी सुंदर बात साध संगत, कितना सुंदर संदेश। साध संगत, अगर इस संदेश को हम अपना लें, लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लें, जैसे परोपकारी संतों ने बनाई कि आज बरसों बरस बीत गए, हम उन महात्माओं की बात करते हैं। महात्मा कबीर दास जी का जिक्र करते, माता शबरी का जिक्र करते, मीरा बाई का जिक्र करते, भक्त प्रहलाद का, भक्त ध्रुव का, कितने कितने भक्त महात्माओं का हम जिक्र करते। क्यों करते? क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों से, अपने मन से, अपनी वाणी से लोगों के दिलों को छुआ, उसमें अपनी जगह बनाई, और आज भी उन्हीं के अंदर जिंदा है सत्संगत। इसलिए उनकी बात होती है, मनों में बसते हैं। अब सत्संगत ये होता कैसे है? आइए हम आज इसके ऊपर विचार करें कि हम कैसे किसी के दिल को कैसे छू सकते हैं। यहाँ कहीं वैसे हाथ लगाने की बात नहीं हो रही कि किसी के दिल को यहाँ तो सत्संगत अपने कर्मों से इंसानियत को प्रस्तुत करना, जो हमारा संत निरंकारी मिशन सिखाता है। सबसे पहले इंसान बनो, और कुछ भी बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, जज बनो, वकील बनो, मुबारक है, लेकिन सबसे पहले इंसान बनो। ये संदेश है संत निरंकारी मिशन का कि पहले इंसानियत। और जब इंसानियत अंदर आ जाती है तो ऑटोमेटिकली हम दूसरों के दिलों को छूते चले जाते हैं, उनमें जगह बनती चली जाती है। क्योंकि सत्संग संत परोपकारी होता है। वो अपने भले को तो बाद में, पहले दूसरे का भला का सोचता है। अगर कोई मेरा पड़ोसी है, कोई मेरा साथी है, जहां मैं ऑफिस में हूं या रोड पे भी चल रहा हूं, और किसी को दुख है, कोई परेशानी में है, किसी की कोई बाइक, कोई गाड़ी, और किसी भी तरह की मैं अगर उसकी हेल्प कर सकता हूं, तो सत्संगत ये अवसर होता है उसके दिल में जगह बनाने की। कि एक व्यक्ति मिला था, वो मुझे कह रहा था मैं निरंकारी मिशन से हूँ, और रोड के ऊपर मेरी कोई भी नहीं सुन रहा था, और वो महात्मा आया और रुक करके पूछा कैसे क्या। फिर उसने यथासंभव मेरी सहायता करी, और मेरे को वहां तक बाइक लेकर के गया, वहां उसको ठीक करवाया, और बड़े अदब सत्कार से उसने। तो ये बड़े अच्छे संत महात्मा, वो जहां जहां जाएगा, क्योंकि उसके दिल में जगह बन गई, वो प्रचार करेगा आपका, आपके मिशन का। कि बड़े अच्छे होते हैं सत्संग। कोई नहीं सुन रहा था, अकेला रोड पे खड़ा था, और एक महात्मा आ गया, बात हुई, बताया, निरंकारी बात हुई, क्योंकि वहां तक गए तो बातें होती हैं। तो सत्संगत फिर उनके जो मन में जगह बन गई, वही जगह सत्संग हम कर सकते हैं। हमारे सतगुरु यही चाह रहे हैं, प्रेम, नम्रता, सहनशीलता, परोपकार, सद्भावना, सदव्यवहार, यही सब कुछ ही सत्संगत मेन बात है। और हम सोचते हैं कि कहीं कोई मंत्र पढ़ लेना, कोई साधना कर लेना, कोई यात्रा कर लेना, कोई उल्टा लटक जाना, ऐसा कोई कठिन साधन नहीं बताया जाता। संत निरंकारी मिशन के अंदर लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए परोपकार की भावना, दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझ के, दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझ करके उसके लिए हमेशा तैयार रहना। कई सत्संगत ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं हमारे मिशन के, महात्मा लोग वहां जा करके कैसे सेवा करते हैं। और कहीं सफाई की होती है सत्संगत, वहां भी महात्मा पहुंच करके समाज सेवा में लोगों को सुख देने के लिए कितनी कितनी गंदगी वहां साफ करके ऐसा स्वच्छता का माहौल बना देते हैं। और फिर सत्संगत, सत्संग के अंदर भी कभी संसार के व्यक्तियों को जानने का मौका मिलता निरंकारी सत्संग के अंदर, वहां जाकर के भी खुश होते कि कितनी सादगी से कितनी अच्छी बात बताई है, कैसे प्रभु के दर्शन करवाए हैं, कैसा सेवा वाले भाव, सभी कैसे झुकी हुई उनकी भावनाएं। तो ये सभी सत्संग दूसरे के दिल में जगह बनाने के लिए सच्चे पातशाह ने हम सबको नुस्खे बताए, तरीके बताए, हमारा जीवन बनाया है ऐसा। तो सत्संगता तो हम क्यों ना अपने गुरु की बात पर चलते हुए क्यों ना इस चीज को प्रैक्टिकल रूप दें। कभी किसी को कड़वा ना बोले, दूसरे का कभी मजाक में भी अपमान ना करें, सम्मान करते हुए, जी जी करते हुए सब कुछ। तो सत्संगत वो एक सुंदर रूप बनता चला जाएगा, जिसके बारे में महात्मा कहते हैं, युग सुंदर सदियां सुंदर, आने वाला हर पल सुंदर, घर मानव जीवन सुंदर। और सुंदर बनने के सभी तरीके हम सबको पता है।
सबको पता है। उसको जीवन में ब्रह्मज्ञानी संत अपना रहे हैं, और ज़्यादा अपनाना है। माताजी कह रहे हैं, अपनी भावनाओं का और ज़्यादा विस्तार करो, इसको अपने जीवन में लाओ, ताकि हम दूसरे को दिलों में जगह बना सकें। और कहीं आसमान छूने वाले तो चले गए, सिकंदर जैसे दुनिया जीतने का ख्वाब रखते थे। जीत भी ली शायद कुछ हद तक, लेकिन जब अंतिम समय आया तो पता लगा कि इसको क्या जीतना है। जीतना है तो लोगों के दिलों को जीतना है, जगह बनानी है तो लोगों के दिलों में बनानी है। कहीं उन्हें मार कर, कोई इस रूप में उनके ऊपर अधिकार जताकर कभी दिलों में जगह नहीं बनाई जा सकती। तो उनकी जिन्होंने आसमान छूने का प्रयास किया, आज उनको कुछ नाम नहीं, कोई नहीं जानता। लेकिन जिन्होंने दिलों में जगह बना ली, हर सत्संग में, हर कथा में, हर प्रवचन में वैसे भी बैठे हों, उन महात्माओं के नाम आते हैं। तो आज का सुंदर संदेश यही है कि आसमान को छूना और उपलब्धियां जीवन में लाना आसान बात है, हो सकता है, लेकिन दिलों में जगह बनाना, दिलों को छूना, ये एक परोपकारी संतों का काम है, और वो कर रहे हैं। प्यार से कहिए, धन्यवाद।